हेलो बस दिस हर्ष यादव। एक टाइम था जब 1919 में मारुति सुजुकी ने लॉन्च की थी बलेनो नाम की सेडान, जिसको भाई 2007 में उन्होंने फिर डिसकंटिन्यू कर दिया था। एंड उस बलेनो को मारुति ने एक हैचबैक के अंदर, नेक्सा के अंडर उन्होंने लॉन्च किया था, जो थी, हाँ, 2015 में उन्होंने लॉन्च किया था। ये तो खैर 2020 का इनका फेसलिफ्ट वर्जन है। फेसलिफ्ट उन्होंने कुछ इस तरीके का निकाला था, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक इन्होंने चेंजेस किए थे। तो भाई मेनली जो वीडियो का मोटिव है वो माइलेज टेस्ट के ऊपर है। जी हाँ, सेकंड हैंड मार्केट से हम ले रहे हैं तो इसकी माइलेज क्या रहने वाली है सिटी में, हाईवे पे, रियल ग्राउंड रियलिटी पे कोई बंदा चलाए, रफ एंड टफ भी चलाए, भाई फैमिली सामान भर के भी चलाए। मैं कर देता हूँ ट्रिप ए रीसेट, क्योंकि मैंने फ्यूल फुल तो मैंने इसका कराई लिया था, 1 घंटा कम है, उससे हमको कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। भाई इन 6 सालों में कार चली हमारी मात्र 40,000 किलोमीटर। अगर किसी भाई का लेने का मन करे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। फिलहाल हमारा जो मेन रोड रहेगा वो भाई कुछ इस तरीके का रहेगा, अपना अच्छा खासा हाईवे, नेशनल हाईवे रहेंगे ये। और स्पीड जो रहेगी भाई नॉर्मल जो हर नेशनल हाईवे की रहती है, अपनी 80 की एक मैक्सिमम स्पीड रहती है, उसमें हमारा अच्छा खासा एवरेज भी निकल जाता है और स्मूथली कार रन भी कर लेती है। एंड पर्सन भाई 5% है भाई पूरे व्हीकल में। 16 का एवरेज दिखा रही है फिलहाल, अभी धीरे धीरे और बढ़ गया भाई। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी आपने देखा था 12 का एवरेज दे रही थी, और अभी सिर्फ विंडो डाउन करके चल रहे हैं क्योंकि मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है। फिलहाल आप इसको ना प्रेस करके ऐसे रखोगे, ये हो जाएगा आपका रीसेट होने के बाद फिर आपका जो एक्चुअल स्पीड दिखाएगा, क्योंकि हमारा अच्छा खासा हाईवे है, रनिंग हाईवे, तो इसमें आप आराम से एक्चुअल एवरेज, जो एक्चुअल माइलेज निकालेगी भाई कार अकॉर्डिंग टू दिस MID, वो आप निकाल सकते हो। मेरे को इसने 25 तक का एवरेज निकाल के दे दिया था, बट अब भाई रोड ऐसा आएगा, मेरा सारा एकदम बिजी रोड रहने वाला है। इस पे देखते हैं एक्चुअल में क्या मेरे को ये माइलेज निकाल के देगी। इस एरिया में भाई मेरे को ये दे रही है मात्र 23 का एवरेज, नॉर्मल अपना 80 की स्पीड क्रूज। और अब तक भाई मैं चला हूँ 34 किलोमीटर चला हूँ ट्रिप पे जो मैंने रीसेट करी थी इसकी। और भाई चलने में इसमें कोई कमी नहीं, बट हाँ मुझे एक इसका ये जो क्लच है ये मुझे भाई थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। और मैं एक चीज़ जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप ड्राइव कर रहे हो ना तो आप ये बूट जरूर ले सकते हो भाई, इसमें बहुत कंफर्टेबल है ये वैसे ड्राइविंग के मामले में, और कंफर्टेबली आप इसको लॉन्ग ड्राइव आराम से कर सकते हो। पूरे हो चुके हैं यहाँ पे, और जिसमें मेरे को इसने एवरेज दिया है 24 का, नहीं ये तो रियल टाइम आ गया, 21 का एवरेज ये भाई निट चल के चल रही है, मतलब 22 का एवरेज इसका मेंटेन है। और स्पीड वही भाई 80 to 100 के बीच में ही क्रूज हो रही है, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे भाई 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है ना, इसमें भाई अगर 5th गियर लगने के बाद भाई एक बार उठ गई 60+ चलेगी तो एकदम मस्त एकदम चलेगी, ओवरटेकिंग अच्छा खासा कर देगी। बट जहाँ बात आती है ओवरटेकिंग की, वहाँ अगर जैसे 4th में लगा करते हैं ना, तो उसमें भाई पावर की नो डाउट कमी होती है, हल्की हल्की फील होती है, फिर आपको हल्का हल्का थर्ड में लगता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं उठती, लेकिन हाँ डीजल इंजन की इसकी होड़ नहीं हो सकती, बट अपनी जगह 1.2 लीटर इसका ठीक है। लेकिन मारुति का 1.5 लीटर वो वाला तो भाई बढ़िया है, इससे उसमें पावर भी अच्छी है और टॉर्क इससे सही मिल जाता है। देखो मेरी ट्रिप हो चुकी है 120 किलोमीटर की, और इसमें मैं, अगर आपके पास भाई ये बलेनो लेने की सोच रहे हो और सिग्मा वेरिएंट जिसमें भाई ऐसा मीटर आता है, इसमें ना डंडे के हिसाब से फ्यूल दिखाता है, जो एक ब्लॉक रहता है ये फ्यूल वाला, ये ऑलमोस्ट आपका 60 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि वही मेरा 120 किलोमीटर हो गया, 2 ब्लॉक मेरे जा चुके हैं। एंड अगर मैं बात करूँ भाई एवरेज की, ऑल ओवर एवरेज, मतलब अभी तक मेरा क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो भाई 21 का एवरेज ये मेंटेन करके चल रही है ऐसी रोड्स पे। भाई ऐसी रोड पे बार बार कोई आदमी आ जा रहा है, ब्रेक लग रहे हैं, ब्रेक करा रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात कर ले, मेनली हमारी कार चल चुकी है 156 किलोमीटर, और इसमें इसने एवरेज दिया है मोटा मोटा 18 का। 18 में भाई मेनली प्योर लोकल में चले, प्योर लोकल गांव का एरिया, जो भाई सिंगल लेन आता है, ये लेन तो खैर ये भी ऐसे ही कोई एकदम सामने आ जाता है, इसमें ब्रेकर आ जाते हैं, तो रुक रुक के चल रहे हैं। और स्पीड वही भाई अपना 60 से नीचे अगर चलाओगे भाई एवरेज नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी, उससे अबव 80-90 तक निकाल के देगी आराम से कॉन्स्टेंट स्पीड पे। और अगर भाई आप अपना ये पंजा हल्का रखोगे तो एवरेज अच्छा कर देगी, और नहीं तो अगर इसको एकदम दबाओगे, पूरा हार्ड प्रेस करोगे, हार्ड एस्केलेट करोगे, तो एवरेज नहीं देगी। और ये टेस्ट जो हुआ है ये भाई AC ऑन पे हुआ है, 5 जनों के साथ में हुआ है, और सिटी, हाईवे, लोकल सब में हुआ है। अगर भाई आप गाड़ी को स्टार्ट करके रखो ना, तो उसका MID में जो एवरेज दिखाता है वो घटता ही चला जाता है, वो नॉर्मल एजी का स्टेबल नहीं रहता है, तो उस चीज़ से आप थोड़ा निश्चिंत रहो। लेकिन जो मेनली मेरे को इसने एवरेज दिया भाई, मतलब मिक्स रोड का बताओ, मतलब सिटी के अंदर का, गांव देहात टाइप का, तो भाई इसने कम से कम भी मेरे को 17 से 18 का दिया है। और मैक्सिमम रोड का बताऊं तो उसने भाई मेरे को मैक्सिमम 22 से 23 तक का, 22 तक का इसने निट मेरे को एवरेज निकाल के दिया है बड़े प्यार से, जिसमें भाई 5 जने थे हम कार के अंदर, सामान भी था भाई बूट में थोड़ा बहुत,
एंड AC ऑन था। जी हाँ, स्टार्टिंग में AC ऑफ रख के हमने ट्राई करा था, जब भी इसने क्या नाम है सिमिलर सही एवरेज दिया था, इतना कुछ खास अंतर नहीं आया था। एंड भाई AC ऑन करके भी कुछ ऐसा इतना 19-20 का फर्क पड़ता है तो भाई अपना AC ऑन करके चलाओ। जिसको भी मिथ रहता है कि भाई AC से कम एवरेज देती, नहीं देती, सही एवरेज निकाल के देगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।